हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनजी मैथमेटिक्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं नेहा रानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ मास्टर कैडर टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही यूनिक सीरीज़ पीवाईक्यूज़, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और साथ में शॉर्टकट्स, टिप्स और ट्रिक्स के साथ। इस सीरीज़ के पहले 7 पार्ट्स जिनमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नेहा रानी, एमएससी मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, CSIR नेट ऑल इंडिया रैंक 4, मास्टर कैडर ऑल इंडिया रैंक 6, TIET ऑल इंडिया रैंक 1। इसके अलावा कई PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए हैं, जैसे कि CUCET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, SCT 5। और इसके अलावा आई हैव मोर देन 8 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स। जी, जैसा कि आप सबको मालूम है, जो नए हैं एस्पिरेंट्स मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, उनको मैं बता दूं कि मैंने स्टार्ट किया है सबसे पहले मास्टर कैडर पंजाब 2016 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। और इसके ऑलरेडी क्वेश्चंस जो हैं, काफ़ी क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली 35 क्वेश्चंस जो हैं वो पहले 7 पार्ट्स में हम ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। चलिए, आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 में? द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ये क्या है? इसको हम ए वेक्टर ले लें, आई कैप माइनस 2 कैप प्लस के कैप। इसकी प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर, इसको हम बी वेक्टर ले लेते हैं, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। तो क्या कह रहा है? आपको प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है किसकी? ए वेक्टर की बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अभी निकाल देते हैं। तो किसके बराबर आएगी जी? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखिए जी, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, दोनों की डॉट प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं। दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी जी? कोफिशिएंट्स को देखो, इसमें आई कैप का, एक सेकेंड इसको हम हाईलाइट करते हैं पहले तो जी। इसमें आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 1, इसमें क्या है? 4। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 4 प्लस आगे इसमें जे कैप का कोफिशिएंट क्या है? -2, यहाँ -4। तो क्या आ जाएगा? -2 इंटू -4 प्लस इसमें ए वेक्टर में के कैप का कोफिशिएंट 1, बी वेक्टर में के कैप का कोफिशिएंट 7। तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू 7। हाँ जी, मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस 8 प्लस 7। हाँ जी, कितना हो गया जी? 19। क्लियर? अब नेक्स्ट हमको क्या निकालना है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे निकालना बचा है हमारा। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड करना है जी। यहाँ पर देखो, इसको हम हाईलाइट करेंगे, एक सेकेंड दोबारा लिख ही लेते हैं, है ना, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट टू अस जी। देखिए, बी वेक्टर हमको क्या गिवन है? 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। अब देखिए जी, अब बात बनेगी हमारी। आई कैप का कोफिशिएंट 4, तो क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट -4, तो क्या आ जाएगा? -4 स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट 7, तो क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर। कितना आ गया जी? 16 प्लस 16 प्लस 49। हाँ जी, बताओ जी जल्दी से जल्दी, 16 जोड़ के 32 प्लस 49 कितना आ गया? 81। स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। तो चलिए जी, अब क्या करना है? कुछ भी नहीं, हमारा ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा था, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई थी? 19, ये रही 19 निकाली थी ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू। और
बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी निकाली है जी 9, तो अपॉन 9 एंड दिस इज द आंसर 19/9। ये रहा ए ऑप्शन इज द आंसर। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं किया, प्रोजेक्शन निकाली, उसका फॉर्मूला था, हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाला, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला और सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसमें हमने क्या कुछ सीखा वो नोट डाउन करने वाली बात है। सबसे पहली बात क्या है कि आपको अगर प्रोजेक्शन निकालनी है किसी ए वेक्टर की दूसरे वेक्टर पर, तो क्या करना है, सबसे पहले दोनों की डॉट प्रोडक्ट अपॉन नीचे मैग्नीट्यूड किस वेक्टर का आता है, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये सबसे पहली ज़रूरी बात थी। अब दूसरी ज़रूरी बात क्या थी, अगर ए वेक्टर है हमारे पास A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, बी वेक्टर इज B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होगा, i कैप के कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट प्लस B वेक्टर j कैप के कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट प्लस k कैप के कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ये थी हमारी दूसरी ज़रूरी बात। तीसरी नोट डाउन करने वाली बात क्या है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है U1 i कैप प्लस U2 j कैप प्लस U3 k कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ U1 कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस U2 कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस U3 कोफिशिएंट k कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये जो बातें हमने सीखी ये ज़रूरी बातें थी जी। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट थी और इन तीनों को ही हमने इस क्वेश्चन में इस्तेमाल किया। हमारा आंसर क्या आ गया जी, ए आंसर 19/9। आई होप आप सबको क्लियर होगा। आप सब नोट डाउन कर सकते हैं जो चीज़ें हमने सीखी, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके आपको अच्छे से लिख कर बता दी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पेन पेपर पर नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का 37 क्वेश्चन नंबर। इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है जी, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, ठीक है जी। दिया क्या हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ओके जी, चलिए अब ए बी सी डी कुछ कुछ ऑप्शंस हमको दे रखी हैं, हम पहले तो इसको सॉल्व करके देखते हैं जो गिवन है। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे, तो ये मेरा क्या आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब ए वेक्टर हम बाहर निकाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी जी, यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस यू वेक्टर क्रॉस डब्ल्यू वेक्टर। ये प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की है जी, तो हमारा ये निकल कर आ गया। अब देखो इस चीज़ से मुझे क्या पता लग रहा है कि मेरे दो ऐसे वेक्टर्स हैं, कौन से, ए वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, जिनकी क्रॉस प्रोडक्ट मेरे पास 0 आ गई। अगर दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो सेम प्लेन पर लाई करेंगे, कोप्लेनर होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट 0 का मतलब कि वो वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे, सेम प्लेन पर लाई करेंगे। अब जब ए वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं, तो ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर दे विल ऑल्सो लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये तीनों वेक्टर्स भी क्या हो गए, मेरे कोप्लेनर वेक्टर्स। तो आई होप आप सबको आंसर दिख गया होगा जी, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। सी ऑप्शन इज द आंसर। दीज थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। ये चीज़ थी। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा हमारा आंसर।
अच्छा, इसमें हमने नोट डाउन करने वाली क्या बातें थी जी, पहले वो नोट डाउन करते हैं। सबसे पहली बात क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, u वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस w वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस u वेक्टर क्रॉस w वेक्टर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जी। कौन सी प्रॉपर्टी, हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने इस्तेमाल की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी जी, कि अगर कोई दो वेक्टर, इसको हम दूसरी तरीके से लिख लेते हैं, अगर कोई दो वेक्टर ऐसे हैं जिनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स दीज टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर, दे विल लाई इन द सेम प्लेन। ये चीज़, ये दोनों बातें जो थी वो नोट डाउन करने वाली बातें थी। आई होप ये दोनों बातें आप सबको क्लियर हो गई होंगी, और ये क्वेश्चन जो है वो भी आप सबको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 38वां क्वेश्चन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दिया हुआ है जी। ठीक है, आगे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं वो बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। दोनों तरफ स्केयरिंग कर लीजिए, इधर भी स्केयरिंग कर ली, इधर भी स्केयरिंग कर ली। अब हमें पता है कि किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर मतलब उसकी खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट होती है। ये चीज़ हमारी जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसका इस्तेमाल करो जी यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा मेरा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर है, तो क्या होगा, इसकी खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर है, तो इसकी खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट आ गई जी। बिल्कुल ठीक, यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर होगा। आगे डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं, कैसे होगी, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है जी, अब देखो अब क्या आ गया, अब इसी प्रॉपर्टी को दोबारा इस्तेमाल करो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर की खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, अब रियल्स में बात हो रही है तो डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है जी, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर लो चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर लो, सेम बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए जी, यहाँ पर भी क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस किसी वेक्टर की खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, किसी वेक्टर की खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये ऐसे ही रहा। डॉट प्रोडक्ट इज द कॉम्यूटेटिव, तो ये इंटरचेंज हो सकते हैं, इंटरचेंज कर दिए। किसी वेक्टर की खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है जी। तो आगे देखिए, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, डबल ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस डबल ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कर दिया आपने और स्क्वायर कर दिया तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो दोनों तरफ से कैंसिल कर देते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया जी। अब ये जो राइट हैंड साइड की टर्म है उसको उस तरफ ले आते हैं लेफ्ट हैंड टर्म में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस होकर के आ गया जी इक्वल्स टू 0। तो क्या बन गया, 4 इंटू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब किसी भी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 हो इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। हाँ जी, दिख गया जी आप सबको आंसर, ए ऑप्शन इज द आंसर।
कुछ भी नहीं किया जी हमने, बिल्कुल हमें जो दिया था मैग्नीट्यूड दिया था इक्वल, हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने स्केयरिंग कर दी, स्केयरिंग करके हमने दोनों तरफ प्रॉपर्टी लगा करके ओपन कर लिया, फिर हमने डॉट प्रोडक्ट दोनों तरफ ओपन कर दी, जो कैंसिल होने वाली चीज़ें थी वो कैंसिल कर दी। उससे पहले हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल की, फिर जो कैंसिल हो सकती थी ऑप्शंस हमने कैंसिल की। फिर क्या किया हमने, एक तरफ चीज़ें इकट्ठी की और हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 आ गया, जिससे हमारा दोनों वेक्टर क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसमें देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या थी जी। सबसे पहली बात कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू उसकी खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन रियल्स, ठीक है जी। ए डॉट बी वेक्टर कर लो चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्लियर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर लो चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर लो, इट विल बी द सेम थिंग। तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि किसी भी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 है इफ एंड ओनली इफ बोथ द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, इट मीन्स परपेंडिकुलर, बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों चीज़ें जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी। आई होप आप सब ने अच्छे से ये तीनों चीज़ें क्लियर कर ली होंगी, किसी को कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है जी, नॉन कोप्लेनर है, सेम प्लेन में लाइन नहीं कर रहे हैं, ओके। 3 वेक्टर हैं हमारे पास नॉन कोप्लेनर, ओके जी। देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे ओपन होगी जी, कैसे ओपन होगी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए जी, सबसे पहले तो ना इसका हम फॉर्मूला ही नोट डाउन कर लेते हैं कि फॉर्मूला ही क्या है। फॉर्मूला है कि अगर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको लेनी है, λ1 ए वेक्टर प्लस λ2 बी वेक्टर प्लस λ3 सी वेक्टर, आगे μ1 ए वेक्टर प्लस μ2 बी वेक्टर प्लस μ3 सी वेक्टर, आगे k1 ए वेक्टर प्लस k2 बी वेक्टर प्लस k3 सी वेक्टर। इनकी आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीनों की लेनी है जब ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों नॉन कोप्लेनर दे रखे हैं, ठीक है जी। पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे ओपन होती है, पहली रो में इस पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखो λ1 λ2 λ3, दूसरी रो में दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट्स μ1 μ2 μ3, तीसरी रो में तीसरे वेक्टर के कोफिशिएंट्स k1 k2 k3, और बाहर क्या आएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तीनों वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये क्या है हमारा डिटर्मिनेंट। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है वो नोट डाउन करिए आप, इस तरीके से ओपन होगा। अब देखिए जी, यहाँ पर लगाते हैं, वापस आ जाते हैं हम अपने सवाल पर। डिटर्मिनेंट आ गया, पहली रो में पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स, ए वेक्टर का कोफिशिएंट 1, बी वेक्टर का कोफिशिएंट 1, सी वेक्टर का कोफिशिएंट 1। अब दूसरी रो में दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट्स, ए वेक्टर का कोफिशिएंट 1, बी वेक्टर नहीं है तो कोफिशिएंट 0, सी वेक्टर का कोफिशिएंट -1। अब तीसरी रो में तीसरे वेक्टर के कोफिशिएंट्स, ए वेक्टर का कोफिशिएंट 1, बी वेक्टर का कोफिशिएंट -1, सी वेक्टर का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, ठीक है जी। और बाहर क्या आएगी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब कुछ भी नहीं करना, हमको डिटर्मिनेंट ओपन करना है। डिटर्मिनेंट पहली रो के हिसाब से मैं ओपन कर रही हूँ, पहली रो के हिसाब से। आई होप आप सबको डिटर्मिनेंट में कोई भी दिक्कत नहीं है। बाहर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चल रही है जी, तो क्या आ जाएगा, -1 -1 -1, ठीक है जी।
तो आंसर क्या आ गया मेरा, -3 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मल्टीप्लाई में चल रही है। आई होप आप सबको ये आंसर क्लियर हो गया होगा, दिख भी गया होगा। ये रहा जी। अच्छा एक बात और, यहाँ पर उसने ये क्यों दिया था कि ये तीनों नॉन कोप्लेनर्स हैं, क्योंकि अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होते ना जी, तो इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होती, तो हमें इतना सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि मल्टीप्लाई में ये यहाँ पर पड़ा है, तो समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ ऑलरेडी 0, तो आंसर सीधा ही 0 आता। तो इतना सोल्व करने की, डिटर्मिनेंट ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। समझ गए आप? इसलिए उसने नॉन कोप्लेनर बोला ताकि आप डिटर्मिनेंट सोल्व करो, और आंसर हमारा ये निकल कर आ गया। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का, जो हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया, उसका बेसिक फॉर्मूला जो हमने इस्तेमाल किया। आई होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40th क्वेश्चन, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटी क्या आएगी जी। आई होप ये आप सबको क्लियर है कि अगर मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a हो, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल्स टू -a आएगा जी। क्यों आएगा ये भी देख लो आप, इसमें भी कोई रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। सपोज मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, सपोज कि मॉडुलस लेंगे अगर हम, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वैल्यू आएगी। अब देखो जी, अगर मैं 2 से बड़ी वैल्यू लूँ तब भी उसका मॉडुलस सपोज 3 ले ली, 4 ले ली, तो मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही है। अगर मैं -2 से छोटी वैल्यू ले लूँ, -3 -4, तो उनका मॉडुलस वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इसीलिए अगर हमारे पास मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो इसका मतलब जा तो वैल्यू a से बड़ी होगी, जा -a से छोटी। बराबर भी हो सकती है, a भी हो सकती है, -a भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है जी। तो आई होप आप सबको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। अब क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, x - 2 का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। इसका मतलब इनपुट, जो अंदर इनपुट है मॉडुलस के, वो जा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी, जा लेस देन इक्वल टू -3 होगी। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दूसरी साइड चला गया, +2 हो गया 5, और x लेस देन इक्वल्स टू -3, 2 दूसरी तरफ ले लेते हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x लेस देन इक्वल्स टू -1। इसका मतलब या तो -1 से छोटी वैल्यू यूनियन या 5 से बड़ी वैल्यू। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आंसर भी आप सबको दिख गया होगा। ठीक है जी। ओपन ब्रैकेट जो है यहाँ पर, चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप, या इस तरीके से भी, इसको भी ओपन ब्रैकेट ही बोलते हैं, उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ये भी ओपन ब्रैकेट ही है। ठीक है जी। आई होप आप सबको ये आंसर जो है वो क्लियर हो गया होगा। क्लियर? चलिए, इसमें हमारी मेन नोट करने वाली क्या बात थी जी, इसमें सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमारी थी लीनियर इनइक्वालिटी, कि अगर मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो या तो वैल्यू a से बड़ी होगी या -a से छोटी, और इक्वल भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास यहां पर भी इक्वालिटी है। आई होप ये आप सबको समझ आ गया होगा। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -a या -a से छोटी सोल्यूशन सेट है ये, या a और a से बड़ी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का मेन नोट डाउन करने वाली चीज़ थी। आई होप सभी के सभी पांचों के पांचों क्वेश्चंस आप सबको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से, जिनको कुछ भी नहीं समझ आ पाया, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ पाया, या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ पाया, वीडियो को पॉज कीजिए, उसको आराम से देखिए,
कॉपी पेन पर नोट डाउन कर लीजिए, आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको बिल्कुल अच्छी लगी इस वीडियो में, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट था जो आपको पहले नहीं आता था और अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच।